क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हम कंप्यूटर्स को अपने दिमाग के साथ जोड़ पाए तो, या फिर कोई भी मशीन अगर हम अपने दिमाग से कंट्रोल कर पाए तो, या फिर हम कोई भी टैलेंट किसी और के ब्रेन से डाउनलोड करके अपने ब्रेन में इंस्टॉल कर ले तो, ऐसे में आपको ये लगेगा कि ये इंसान शायद पूरी तरह से पागल हो चुका है, या फिर मजाक कर रहा है, या फिर ये हॉलीवुड के किसी साइंस फिक्शन मूवी का प्लॉट है। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि कोई इंसान आज से 100 साल पहले ये कहता कि वो चांद पे जाएगा, तब भी लोग उसे पागल ही कहते थे। लेकिन आज मून पे हमारे पैरों के निशान है और हमारे बनाए हुए रोवर्स भी है, और शायद इसीलिए 2020 को ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से ही याद रखा नहीं जाएगा। आज से 5 या 10 इयर्स बाद शायद इसे द ईयर ऑफ न्यूरालिंक के नाम से भी जाना जाएगा। तो ऐसे में इस वीडियो को आगे देखते रहिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि न्यूरालिंक क्या है, ये काम कैसे करते हैं, और क्या सच में ये हम इंसान को फ्यूचर में बदल सकते हैं। हेलो यूट्यूब, आप देख रहे हैं शाइनेक्स टेक, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मैं जब भी नए नए वीडियोस लाऊं वो आप तक पहुंच सके। एलन मस्क, अगर आप उनके बारे में नहीं जानते हैं तो वो एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले एंटरप्रेन्योर है। उनके पास टेस्ला जो एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, स्पेसएक्स जो एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, ये सब है। तो ऐसे में वो स्पेसएक्स के जरिए मार्स में कुछ कॉलोनी बनाना चाहते हैं। इस बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब एलन ने न्यूरालिंक को शुरू किया था 2016 में, जिसका पहला प्रेजेंटेशन आया 2017 में। अब उन्होंने सबको ये बोल के हैरान कर दिया था कि वो कैसे ब्रेन कंप्यूटिंग इंटरफेस को बनाने वाले हैं, यानी कि आसान भाषा में कुछ ऐसा जिसके जरिए ब्रेन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जा सके। ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसके जरिए हम ब्रेन को कंप्यूटर के साथ जोड़ देंगे, जहां पे आप अपने ब्रेन से रियल टाइम में डेटा ले पाएंगे और इस कंप्यूटर को सिर्फ अपने ब्रेन के मदद से ही यूज कर पाएंगे, बिना किसी हैंड और लेग मूवमेंट के। और शायद फ्यूचर में हम कंप्यूटर का कंप्यूटिंग एबिलिटी भी अपने ब्रेन में ट्रांसफर कर पाएंगे। न्यूरालिंक को अगर सक्सेसफुली हमारे ब्रेन में इम्प्लांट कर दिया गया है तो शायद हम ह्यूमंस सुपर ह्यूमंस भी बन सकते हैं, या फिर शायद साइबॉर्ग बन जाए। तो ऐसे में हम ह्यूमंस का फिर से एक बार एवोल्यूशन होगा, लेकिन इस बार ये नेचुरल तरीके से नहीं होगा, बल्कि हम ह्यूमंस ही खुद ही अपना एवोल्यूशन करेंगे। अब पहले थोड़ा जान लेते हैं कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है। हमारे ब्रेन के अंदर होता है बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। इनका काम होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव और ट्रांसमिट करना। एक न्यूरॉन के साथ दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट होता है सिनेप्सिस के जरिए। ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए। अब इन न्यूरॉन्स के जरिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन के उस हिस्से तक भेजा जाता है जहां पे शायद फॉर एग्जांपल स्पीच या मूवमेंट्स को कंट्रोल किया जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने ये हाथ उठाया, तो इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे न्यूरॉन से होते हुए ब्रेन के उस हिस्से में जाता है जहां पे ये मूवमेंट्स कंट्रोल होते हैं। अब ये न्यूरालिंक काम कैसे करेगा? अकॉर्डिंग टू न्यूरालिंक हमारे ब्रेन के सेल्स बहुत हद तक इलेक्ट्रिकल वायरिंग जैसे होते हैं। तो ऐसे में अगर सिर्फ न्यूरॉन्स ही उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ना भेज के अगर किसी चिप के जरिए उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भेजा जाए तो कैसा होगा? तो एलन मस्क ने फाइनली अनवील कर दिया है न्यूरालिंक के चिप को, जिसके जरिए शायद हम आयरन मैन बन सकते हैं, या फिर शायद साइबॉर्ग, या फिर पता नहीं कुछ और। ये वही चिप है जिसके जरिए हमारा आने वाला कल पूरी तरीके से बदल सकता है। ये कॉइन के साइज का होगा, बिल्कुल छोटा सा, और इसे आपके ब्रेन के साथ डायरेक्टली कुछ छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक थ्रेड्स के जरिए कनेक्ट किया जाएगा, जो हमारे ह्यूमन हेयर के 20 भाग का 1 भाग होगा। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि यह कितना ज्यादा पतला होगा। इनको आपके ब्रेन के न्यूरॉन के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा ताकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रिसीव और ट्रांसमिट हो सके। अकॉर्डिंग टू न्यूरालिंक ये इतना ज्यादा प्रिसाइज होगा कि ये ब्रेन को कोई भी तरीके से डैमेज नहीं करेगा। अब मैं आपको इस ब्रेन चिप के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देता हूँ। पहले तो इसमें ऑल डे बैटरी लाइफ होगा, उसके बाद इसमें वायरलेस चार्जिंग होगा, और तीसरा है कि इसको आप अपने ब्लूटूथ के जरिए फोन के साथ भी कनेक्ट कर पाएंगे। यानी कुछ साल बाद हमारे ब्रेन को भी चार्ज करना पड़ेगा। रात पे सोने वक्त सिर्फ फोन्स को नहीं, हमारे ब्रेन को भी चार्ज करके सोना पड़ेगा। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है शायद। अब इस चिप को ब्रेन के अंदर लगाना पड़ेगा और न्यूरॉन्स के साथ अटैच करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं होने वाला है। जरा सा भी ह्यूमन एरर हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकता है। इसीलिए एक रोबोटिक सर्जरी डिवाइस बनाया गया है जो कि बहुत ही प्रिसाइसली ये काम करेगा, और इसका कंट्रोल होगा किसी न्यूरो सर्जन के हाथ में। ये इतना प्रिसाइज होगा कि जैसे कि फैक्ट्रीज में रोबोट्स काम करते हैं, ठीक वैसे ही।
अब इसको इंस्टॉल करने के लिए ना ही तो हमारे बाल काटने पड़ेंगे या फिर कोई सर्जरी का निशान भी नहीं रहेगा। पूरा का पूरा काम सिर्फ 45 मिनट्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा और जो इसे ब्रेन में लगाएगा उसे हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत भी नहीं है और दर्द ना हो इसीलिए सिर्फ जनरल एनेस्थीसिया को ही यूज़ किया जाएगा और ये इतनी जल्दी हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके ब्रेन में वो चिप लग गया। अभी हाल ही में एलन मस्क ने इसका लाइव वर्किंग डेमो भी दिया है। ये फिलहाल एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किया जा रहा है। 3 पिग्स को लिया गया है इस काम के लिए। पहला पिग जिसमें न्यूरालिंक नहीं है, दूसरा जो पिग है उसमें न्यूरालिंक था लेकिन बाद में रिमूव कर लिया गया और तीसरे पिग के अंदर न्यूरालिंक 2 महीने से है। लाइव टेलीविजन पे इसको ब्रॉडकास्ट किया गया। पहली बार रियल टाइम में ब्रेन को रिकॉर्ड किया जा रहा था। जब भी ये पिग अपने नाक के जरिए कुछ भी छू रहा था तो एक बीप साउंड हो रहा था और जिसके जरिए उसके ब्रेन के सारे एक्टिविटीज रिकॉर्ड हो रहे थे। न्यूरालिंक के डेटा से ये भी कैलकुलेट किया गया कि ये पिग कैसे चल रहा है और इसके लाइव मूवमेंट्स क्या है। ज़रा एक बार सोच के देखिए कि ये पिग जब चल रहा था तब उसके दिमाग का कौन सा हिस्सा एक्टिवेट हो रहा था, उसका लाइव रीडिंग मिल रहा था। तो ये कितना बड़ा इन्वेंशन है। अभी तो सिर्फ न्यूरालिंक की मदद से हमारे फोन्स को ही बिना टच के हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के इसके ज़रिए हम कोई भी डिवाइस को सिर्फ अपने ब्रेन से ही कंट्रोल कर पाएंगे। अब यहाँ पे न्यूरालिंक की हेड न्यूरोसर्जन की माने तो पहले इसका ट्रायल होगा पैराप्लेजिया के ऊपर। ये एक तरीके का पैरालिसिस है। तो ऐसे में अगर न्यूरालिंक के जरिए दिमाग के उस हिस्से तक दोबारा सिग्नल्स को भेजा जाए जहाँ पे सिग्नल पहुँचना बंद हो गया है तो शायद ऐसे में वो मरीज फिर से ठीक हो पाएगा। जिन लोगों को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है वो लोग चल नहीं सकते, उन लोगों को न्यूरालिंक के जरिए फिर से चलने का मौका मिलेगा। कोई ऐसा इंसान जो ब्लाइंड हो चुका है, अगर न्यूरालिंक के जरिए उसके विजुअल कॉर्टेक्स में सिग्नल्स को दोबारा भेजा जा सकेगा तो वो इंसान फिर से देख सकेगा। और सिर्फ यही नहीं, मेंटल हेल्थ कंडीशंस जैसे कि एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन को भी कंट्रोल किया जाएगा। आप अपने मेमोरी को कंप्यूटर में बैकअप ले पाएंगे और बाद में फिर से उसे अपने दिमाग में इंस्टॉल कर पाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, आप अपने ब्रेन को किसी रोबोट के साथ कनेक्ट करके उसमें सारा डेटा भी डाल पाएंगे। तो ऐसे में हम सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। जिस तरीके से और जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्रूव हो रहा है तो ऐसे में शायद वो दिन भी दूर नहीं है जब रोबोट्स इतने ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे वो हम इंसान पे ही भारी पड़ जाएंगे और शायद हम ही कंट्रोल कर ले। एलन मस्क को इसका अंदाज़ा है। तो ऐसे में अगर हम खुद को ही टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ ले तो शायद ये नहीं होगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसका शुरुआत न्यूरालिंक से ही हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये न्यूरालिंक इंप्रूव होता जाएगा इसके और नए नए वर्जन्स आते जाएंगे। ये कॉइन से भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा और शायद ये इतना ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा कि जिसके बारे में फ़िलहाल हम सोच भी नहीं सकते हैं अभी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे नए नए वीडियोस लाता रहूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत, थैंक यू।